नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है क्या कोरोना काल की दूसरी लहर में देश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। मानसून सत्र में भारत सरकार ने एक प्रश्न के जवाब में जैसे ही सदन में बताया, उत्तर दिया कि इस देश में कोरोना महामारी से हुई भारी जनहानि के दौरान ऑक्सीजन की कमी से एक भी आदमी मरने का कोई आंकड़ा नहीं है, नहीं मरे। वैसे ही पूरा देश यह सुन के स्तब्ध हो गया। ये सवाल न केवल मोदी सरकार, न केवल प्रदेश की सरकारें, इसमें सारा एक प्रकार से जनता की नज़रों में गुनाहगार इसलिए साबित हो रही थी कि जनता ने देखा कि दो महीने पहले किस प्रकार से देश में आम लोग कोरोना महामारी की दूसरी लहर में ऑक्सीजन न होने के कारण अस्पतालों में और घरों में तड़प रहे थे, किस प्रकार से दम तोड़ रहे थे, किस प्रकार से चिकित्सालय असहाय याचना कर रहे थे सरकारों से। सर्वोच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय तक इस पे सरकार वो फटकार लगा रही थी, पर पता नहीं सरकार ने ऐसे आंकड़े क्यों दिए। सरकार जब पूरे देश में इस समय हल्ला मचा तो सरकार ने कहा कि किसी राज्य सरकार ने इस प्रकार के आंकड़े दिए ही नहीं, और राज्य सरकारों से जब पूछा तो राज्य सरकारों ने कहा केंद्र सरकार ने इस प्रकार के आंकड़े मांगे ही नहीं। पर सवाल ये होता है, आंकड़े मांगे या न मांगे, जो मौतें हुई और जो प्रश्न था उसका सीधा जवाब केंद्र सरकार के उस मंत्री को देना चाहिए था, उस संबंधित राज्यों से तलब करनी चाहिए थी। परंतु सही बात रखने की जगह केंद्रीय में इस सवाल का जवाब देने वाले मंत्री ने इस प्रकार से जवाब दिया, उससे न केवल केंद्र सरकार अपितु भारत की तमाम राज्य सरकारें, इसमें कांग्रेस सपा बसपा की तो सरकार है नहीं, इसमें कांग्रेस की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, जनता दल यू की सरकार, शिवसेना की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, ये तमाम जो सरकारें हैं, अन्य दलों की सरकारें, उस सब कटघरे में हैं। लोगों ने देखा कि जो सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, उसको भी झुटलाया जा रहा है। आखिर किसके दबाव में, किसके हित में ये जो लोग ये मारे गए उनके लिए किस प्रकार से वो इस दुख में दुखी रहें कि सरकार तो झुटला रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसके हमने दो कारण देखे। कोई कह सकता है कि इसका कारण ये भी है कि मुआवजा न देना पड़े पीड़ित व्यक्ति को, इसलिए सरकार ये प्रकार का काम कर रही है। केंद्र इस समय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से केंद्र सरकार को एक निर्देश दिए थे कि जो कोरोना महामारी से लोग मारे गए हैं उनको परिजनों को सरकार को तरफ से कुछ
सहायता देनी चाहिए। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। पहले जो याचिकाकर्ता ने मांगे थे, उस याचिकाकर्ता ने जो मांगे थे उसे हाथ खड़े कर दिए। तो उसके बाद अब ये देखा गया कि सरकार का संबंधित विभाग इसकी वो करेगा। तो हुआ ये असल में कि पूरा तंत्र एक सरकारी आंकड़ों पे चलता है, जो सच्चाई होती है उसका उल्लेख नहीं किया जाता। और सामान्य ढंग से देखा कि जिस प्रकार से दिल्ली में देखा गया कि जयपुर गोल्डन चिकित्सालय में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उपलब्ध न होने के कारण 2 दर्जन से अधिक लोगों ने दम तोड़ दिया था। ऐसे अनेक उदाहरण देश के विभिन्न प्रांतों में लोगों की स्मृति पटल पर है। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया उनकी स्मृति पटल पर है, और सरकार कह रही मरे नहीं। सबसे हैरानी की बात है कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि हमें जो ढांचा सौंपा गया है, हम केवल उसी पे चलना चाहते हैं। जो खाने हमें मिले हैं रटे रटाए कि किस प्रकार से ये मौत हुई, उसका एक अलग मापदंड है। ये नहीं लिखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी। ऑक्सीजन की कमी थी तो इसका मतलब चिकित्सालय भी कहीं ना कहीं दोषी है। चिकित्सालय कहेगा कि राज्य सरकार दोषी है, राज्य सरकार कहेगी केंद्र सरकार। सबने अपने बचने के लिए उसके मृत्यु प्रमाण पत्र पे ये लिखा गया होगा कि इस ढंग से ये मर गया। सच्चाई को उजागर न करके उसके अन्य कारणों से उसे उल्लेख किया गया होगा। यही अधिकांश हुआ, और यही कारण अंत में जो मुआवजा जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश है उसके तहत कोरोना काल में मृतक परिजनों को मिलने वाले मुआवजे में भी यही प्रश्न आएगा। जब डेथ सर्टिफिकेट में उनके मृत्यु प्रमाण पत्र में इसका उल्लेख ही नहीं होगा कि कोरोना से मरा, वो अन्य कारण बता दिए जाएंगे, अन्य विकारों से मरे, तो उसको मुआवजा कहाँ से मिलेगा। तो ये एक प्रकार से ये देखो, ये पूरा एक प्रकार से भ्रष्ट परंपरा है। एक तंत्र ही जो है देश का, जो है उसको न लिख के, जो नहीं है उसको लिखा जाए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो लिखा। तो इसलिए देश की सरकारों को, मोदी सरकार से ये आशा है कि ये विवाद उठने से देश की सदन में देश की जनता से माफ़ी मांगते कि इस प्रकार का कोई मृत्यु के आंकड़े नहीं आए, पर देश में इस प्रकार की अनेक मौतें हुई, ये जग जाहिर है। इसलिए इन आंकड़ों का संग्रह करके और इस मृत्यु प्रमाण पत्र में अस्पताल, चिकित्सालय से लेकर और सरकारी विभाग अपने कार्यों में गुणवत्ता में सुधार लाके उचित कारणों का उल्लेख करेंगे और इस सूची को फिर वो सही किया जाएगा। तो इसलिए ये है कि देश में सबसे बड़ी स्थिति है जो अंग्रेजों ने यहाँ पे एक स्थापित कर दिया है, उनके द्वारा स्थापित भारत में अपना चिकित्सा तंत्र तक स्थापित नहीं किया गया है जो सुलभ है। और इतना महंगा तंत्र स्थापित कर दिया गया एलोपैथी का आम लोगों के लिए, जो लोग उठा नहीं सकते हैं, उसका खर्चा इतना महंगा है, दवाइयों से लेकर इलाज तक। उन लोगों को कैसे स्वास्थ्य वो देगा। और एलोपैथी से शिक्षित दीक्षित चिकित्सक दूर दराज के ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते। उसके लिए तो जो चिकित्सा का संघ है जो कहता है हमारी एलोपैथी श्रेष्ठ है या तुम्हारी गलत है, वो उसके लिए लड़ने, अपने संगठन को ये प्रेरणा नहीं देता है कि चिकित्सा एक प्रकार से सेवा धर्म है और हमें जनता की सेवा करना है, हमें अपनी मर्यादा को करना है। आज क्यों इस प्रकार से चिकित्सा के नाम पे आम जनता को
इस प्रकार का शोषण का डर नहीं। क्यों ये दवाइयाँ जो बहुत सस्ती है वो इस प्रकार से आसमान चढ़े आम जनता के पहुंच से बहुत दूर कोसों दूर इतनी महंगी कीमतों पर बेची जा रही है। तो ये जब तक सरकारें इस प्रकार का सही रास्ता नहीं अपनाएगी, इस प्रकार की व्यवस्था में सुधार लाना सरकार का दायित्व है। और इसके लिए न केवल केंद्र सरकार अपितु राज्य सरकारें और पूरा तंत्र, चिकित्सालय सहित सारे तंत्र, ये मानसिकता जो फिरंगी मानसिकता है देश में, अंग्रेज जो करके वही श्रेष्ठ है, भारतीय परंपराएं गौण हैं, ये गलत है। हमारे यहाँ ये कहा गया सत्यम बुरिया, सत्य का वो करो, सत्य उल्लेख ये भाई जिसकी मौत जिससे हुई वो क्यों नहीं लिखा? वो इसलिए नहीं लिखा कि उसमें गुनाहगार पूरा सिस्टम नजर आएगा, तो सिस्टम अपने को बचने के लिए झूठ लिख रहा है। तो ये एक प्रकार से बड़ा अनर्थ है और असत्य के नींव पर रखे हुए महल ढह जाते हैं। भारत सरकार को इस भूल को न केवल देश की जनता के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए, अपितु राज्य सरकारों को भी अपने प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और चिकित्सालयों को भी इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और इससे सुधार करना चाहिए। और केवल सबको एक गोल खाते में डालने का और या अन्यत्र कहीं डालने का अपना ये कृत्य को बंद करना चाहिए और लोगों को के जख्मों को पे नमक छिड़कने का काम नहीं करना चाहिए। राष्ट्र के सम्मान के साथ किसी भी ढंग से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जय हिंद।